और फिर कि एक बात और है, एक बड़ी अच्छी बात और लिखी, समझो तुम लोग, कि देखो जाए तो सच में जो पुत्र उत्पन्न भव यशोदा के थे, ये बोले कैसे भव? लिख रहे आचार्य लोग, भावम बिना पुत्रत्वम न, जब तक वात्सल्य रस नहीं हो तो पुत्र काहे हो। अब जैसे परा भगवान ब्रह्मा जी के नाक से पैदा भय, सब लोग जाने, तो क्या ब्रह्मा के बेटा बोलेंगे? परा भगवान जो शूकर अवतार हुए ब्रह्मा जी के नाक से है। जब ब्रह्मा जी सोच रहे कि भाई पृथ्वी कैसे निकाली जाए, भाई समय उनके नाक में से एक शूकर निकले, अब वो बड़ो है। तो जो शूकर है ब्रह्मा जी को बेटा बोलोगे क्या? बोले नहीं बोलोगे, है बेटा ही। वहां लिखो भी घाणज शब्द आवे वराह जी की स्तुति में, तो उनके अंग से पैदा होकर के भी वराह भगवान ब्रह्मा जी के बेटा नहीं बोले गए, क्योंकि वहां पर वात्सल्य नहीं हो, है कि नहीं? दूसरी बात कि भगवान उत्तरा के भी गर्भ में गए हैं परीक्षित को बचाने, तो उत्तरा के बेटा तो नहीं बोले गए भगवान, यार ये बिना वात्सल्य किए बेटा का है। समझते जाओ सब बात। और एक बात और है कि ये बहुत तगड़ी बात है, ध्यान से सुनियो। नंदस्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महामना, आगे लिखे जात कर्मात्मज। नंद बाबा ने अपने जो बच्चा पैदा भयो वाकई जात कर्म संस्कार कराए। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं जात कर्म आत्मजस्य। अभी समझो, ये समझने की बात है। जात कर्म करवाए, तो ये कहा हुए, ये ऐसे हुए कि जब बच्चा पैदा हुए तब नाल छेदन किया जाए। सब लोग जाने, नाल छेदन के बाद सूतक लगे। नाल छेदन के पहले बड़ो दान दिया जाए, वो अक्षय मान जाए, ये समझ लो। तो यहां पर नंद बाबा ने जात कर्म करवाए हो, अर्थात नाल छेदन से पहले दान दिए। समझते जाओ फिर। तो एक खास बात है कि नाड़ी छेदन से पहले ही जात कर्म हुए। समझ में आ गई बात की नहीं? जब लाला पैदा भयो और वो जब नाड़ी छेदन की हो जाए, वो नाल जो है अब प्यारी नाड़ी हो, महिला की बातें गर्भ से वायु सेवा को जीवन मिले, रस मिले, वो जो झिल्ली के साथ पैदा हुए वाकई पहले जात कर्म किए जाए। तो अगर यशोदा के लाला नहीं भयो पैदा तो जात कर्म कहां से होगा? तो जात कर्म के बाद नाड़ी छेदन क्यों जाएगा? न समझो तो पूछ लीजिए, ये भूल जाओगे सत्ता सुन रहे हैं तो समझोगे नहीं तो फिर कहा है। तो नाड़ी छेदन के पहले ही जात कर्म किया जाए और जात कर्म के बाद नाड़ी छेदन हुए। तो यशोदा के लाला सांच माच के भयो जब तो जात कर्म भयो और आगे बाद में नाड़ी छेदन क्यों गए? नाड़ी छेदा पूर्व में जात कर्म होती, नाड़ी छेदश्च गर्भजत्व बिना कथम संभव है। जब तक यशोदा के गर्भ से पैदा नहीं होंगे तब तक नाड़ी छेदन कैसे क्यों जाए? यार ये भी स्पष्ट बात है कि यशोदा के गर्भ से वो लड़का निकले हो है नंद नंदन, जब नाड़ी छेदन की हो।
ये तो हमने तुमको पुराण के हिसाब से बात बताई, और प्रमाण के बहुत सी दी हमने तुमको, भागवत जी से, आदि पुराण से, आचार्य से बहुत सी हमने बातें बताई। आप देखो ये महापुरुष लोग हैं, समझो। अब इधर आ जाओ, सूरदास जी भय, जितने भी हमारे ब्रज की कवि हैं, इनको जो अनुभव है वो भी साचो है। ध्यान से समझ लो, क्यों? इन्होंने अनुभव जो किया लीला देखी है, यानी ऐसे मन से सोच के नहीं लिखी है, इन लोगों ने लीला को देखे हुए वो लिखे हुए। तो इन्होंने कहा लिखे हुआ है, इन्होंने लिखे हुआ है कि यशोदा जी के बाकायदे लाला है। तो अगर कोई आदमी कहे कि भाई मान लो देवकी नंदनी है, तो दूसरी बात यह है कि भागवत से ही संभाल लो। जो श्लोक हमने बताया तुमको कि तीसरे स्कंद में 24वें अध्याय में कर्दम जी ने कहो हो 3 सही 24 पते 31वें श्लोक में भागवत कोई प्रमाण है। तीसरे स्कंद में 24वें अध्याय में और 31वें श्लोक में तान एवते भी रूपाणी भगवंत स्तव यानी यानी च रोचन्ते स्वजना नाम अरूपिणा। आपके भक्तन को जो अच्छो लगे वही रूप उपासना के योग्य है, यानी फैसला कर दिया। तो सूरदास आदि से बड़ो भक्त कौन हो वो? उनको जो नंद नंदन अच्छो लग रहे हैं तो वो उपास्य है, वो बात लीला भाई है और अक्षरशः सत्य मान लो चाहिए। ये बात भागवत है, ये भागवत जी के प्रमाण से बोल रहे हैं। बोले सूरदास जी ने कहा लिखी हो, भाई इन लोगों ने कहा कि वो निकाल सुन लो, समय से कम है। सूरदास जी ने लिखे है कि यशोदा के लाला भयो पहले समझ लो कि लिखे हुए एक पद छोटो सो है, नंदगांव में समाज में दाई गांव है, बरसाने में दाई गांव है, दाई के पद बोले जाए। पौड़ी भवन नंद घरनी जगत जस करनी कृष्ण पूरे धरनी। नंदरानी यशोदा जी बेटी बनी है और कृष्ण को पेट में रखकर, यानी कृष्ण के गर्भ में है, वहां से नहीं आए मतलब। पौड़ी भवन नंद घरनी जगत जस करनी, यशोदा नाम है ना, जगत में जस, कृष्ण उर धरनी। कृष्ण अभी भीतर पेट में ही निकले नहीं। भाग्य बड़ बरनी अहो सुपने अचिरज देखी सखी जगाई है। सपना देख रही है यशोदा रानी, तो यारी पुत्र को पैदा हुए तो क्या मानो अपनी सखी की कह यशोदा जी। सुनरी भट्टू हितकारी कहधों कहारी। अपनो सब लोग सुपनो बता करके बड़ो लंबो पदे हम थोड़े बता दे भाव। अहो या सुपनो सखी साचो उठी आलस छान। यशोदा जी कह रही सखी ये साचो सपनो है, आलस छोड़ दे, हमारे लाला होए बारो ये समय अब देर है नहीं। कुलाहल होवे लगो जगे नर नारी रहन अंधियारी दामिनी कौंधे नारी बिजली चमक रही है। अहो ऊंचे चढ़े टेरे तो दाई बुलाइए। बोले दाई दाई बुलाओ, दाई दाई मंदिर आई, दाई आ रही है मंदिर में। सुकूख से आई यशोदा जी के जैसे दाई आगे पहले कूख मरे ना, माने यशोदा जी को कूख मलवा शुरू किया। भाई मन भाई मन भाई बात होने लग गई। ये समझ दे लाला आए वालों है बात बिल्कुल सही, सपना झूठ नहीं। भवन छवि छाई अहो मिल 10-5 सहेली मंगल गाइयो। सबने सोहर गायो शुरू कर दिया। बोले बात बिल्कुल सही आई रहो लाला को, दाई को पतो पड़ जाए बस हम लोग नहीं जाने। मन छवि तनुधर आई लगा चुकी दाई हरी चतुराई तीन मन भाई। दिव्य रूप है दाई को।
ताके भाग प्रथम दर्शन की। यशोदा जी को पीछे दर्शन भयो, पहले बार दाई को कृष्ण के दर्शन किए। बोलो कन्हैया लाल। ये अनुभव है माता। या वो कोई असत्य नहीं है, तो असत्य कहे वो भक्त नहीं, सीधी सी बात है। जो भक्तन की वाणी को असत्य कहे वो भैया भक्त नहीं, जो मुझे बुरा माने से भलो माने। और श्रद्धाहीन है और नास्तिक है, खुली हुई बात। गाड़ी भी जो दे भी जो हमारे को छू नहीं है, हम बाबा जी हमारी कान रोटी बनी। तो बोले प्रथम दर्शन कियो और तेक्षिण उग्यो है चंदा। वायु समय तो चंदा निकलो है। और प्रगटे नंद नंदा, नंद के साथ में लाला प्रगट हो गए। कभी तो गाँव में ब्रजवासिन को पुराण है कि नंद के आनंद भय जय करिए। नंद के आनंद भय, 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 नंद के आनंद भय। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए, घोड़ा दिए और दिए पाल की। अरे ज्वानन को हाथी घोड़ा, बूढ़ेन को पाल की। ज्वानन को हाथी घोड़ा, बूढ़ेन को पाल की। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। शाल दिए, दुशाला दिए, ये भी 4 लाख की। और ये भी 4 लाख की, और वो भी 4 लाख की। चलो अभी ब्राह्मण को आबंद हो जाओ। हाँ, अभी तो दाई को प्रसंग है। अभी पीछे ब्राह्मण हमें जब आ गए भाई। तो हाँ भाई, थोड़े में करो काम, सुनते जाओ, क्योंकि ज्यादा पूजन वूजन नहीं फिर रखा। अभी देखो प्रार्थना हमारी मान लो। हाँ चलो, तो हमें 10 गड़बड़ हो जाए। हाँ, तो अब इधर काल हो कि प्रगटे नंद नंदा सकल सुख कंदा। नंद नंदन प्रगट है रे, तिमिर भयो मंदा। भाव यह है, या प्रकाशनों ने वर्णन कियो। सोवत नंद जगाए, आए नंद बाबा दौड़ करके, पुत्र ढिंगाए, लाल अनवाए, परम सचु पाए। रत्ननी खपरा भरायो, दाई को जो खपरा हो रत्नन से भर दियो। दाई दे कशीश विदा हुए, ये महापुरुष ने लिखो। अथवा यशोदा रानी, देखो एक बड़ी सुंदर सूरदास जी ने लीला लिखी है। यशोदा जी के नाल छेदन के ऊपर कि दाई जैसे आड़ेव करे ना, अपनी नेक चाहे भाई लाला पैदा भवे मुश्किल से बुढ़ात में। तो जब नंद लाला पैदा भय यशोदा जी के, तो यशोदा रानी कह रही कि नाल छेदन कर, तो दाई कह रही है यशोदा नाल न छेदन दई हो। यशोदा नाल नहीं छेदन करूंगी। ये दाई को अड़वे को टाइम आएगा ना। मणिमय जटित हार ग्रीवा को, वह आज हो नहीं हो। यशोदा आज तुम्हारो जो नौलखा आहार है लय करके जब नाले में छेदूंगी, नाले काटूंगी। बहुत दिनन की आशा लागी, झगरन झगरो किनो। मन में बिहस तबे नंदरानी, हार ही को दियो।
बोले तू नाले छेद ले हारे लेगी और काट रहेगी। हमारे बड़े मुश्किल से नाला भैरव है और कन्हैया भी पड़े हैं और गाय झगड़ रही है कि पहले हार दो जब जाके बंधन काटूं या कृष्ण के। और सूर्यराज लिख रहे जाके नाल आदि ब्रह्मादिक सकल विश्व आधार। जा भगवान के नाभि में से कमल पैदा हो सारो विश्व वाते बने। आज वही भगवान जो सारे संसार जाके नाभि के नाल से प्रकट हुए, आज वही भगवान सूरदास प्रभु को कुल प्रगटे मेतन को भूभार। आज यशोदा की नाल में बंधो पड़े। यशोदाई कह रही है कि मैं नाले नहीं छेदूंगी, पहले हार लो। तो ये जो महापुरुषन को अनुभव है यशोदा के सांस मास भी नाला भय, तो ये भय नहीं तो कैसे गायो? या लिए हमने जो तुमको बताया शास्त्र से, पहले पुराणों की प्रमाण बताए, अन्य पुराण के आदि पुराण आदि के, फिर भागवत से ने तुम्हें प्रमाण बताओ, फिर नारद छेदक को प्रमाण आचार्य से बताओ, और फिर महापुरुषन से हमने तुमको प्रमाण बताओ। इन सब प्रमाणों को कोई गलत नहीं काट सके। भाव है कि सच में यशोदा के नाला पैदा हो और वामे नंदन में वसुदेव नंदन आके लीन हुए। ये बहुत थोड़े बताए, प्रमाण बहुत हैं। नंदस्वात्मज उत्पन्ने, या प्रकार से नंद जी के वास्तव में आत्मज पैदा हो। बोले जाता लादो महामना, बहुत आनंद में हो, बड़े उदार है। और आहु ये विप्रांत वेद ज्ञान, ब्राह्मण को बुलाया नंद बाबा ने। स्नान कियो स्नातः शुचिरलंकृत, स्नान कियो और ब्राह्मण से गई महाराज अब अपने मंत्र बोलो। वाचयित्वा स्वस्थनम जात कर्मात्मजस्वै, और ब्राह्मण लोग आया करके नंद लाला के लिए जो है आशीर्वाद देवे लग गए, स्वस्ति वाचन करने लग गए। हरि ओम भद्रं कर्णैभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैराङ्गै सुष्ठुवाग्मुरस्तानुभूयासेमाहिने स्वाहिताञ्जादायुः शतमेन्नु शरदो वांसी देवा जदुरानश्चकरा जरसन्तानूनां मा पुत्रासो जतरापितारो भवन्ति मा मदियारेरिभदायिकान्तोः स्वस्तिना इन्द्रो वृत्तिनाम् ऊहां विश्वामेताः स्वस्तिनोदास्यो वारितारेभिः स्वस्तिनो भगवद्याधारु यौः शान्तिरान्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरामन्तिरुखधयः शान्तिः मन्वतयः शान्तिर्वेदेनाः शान्तिर्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः 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 सामा शान्तिः। नौमीन्द्यते भ्रमपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षलसन्मुखाय वन्यास्रजे कवलवेत्र विषाणवेणुः लक्ष्मस्त्रिये मृदुपते मृदुपाङ्गदाय श्रीब्रह्मपरमात्मने नमः।
पहले पूजा कथा में समय नष्ट नहीं करो। तो नंद बाबा अब श्री राधे हेलो संस्कृति चलो तो खाली इरादा था हाँ अच्छा बोलो 2 मिनट जाओ लाला लल्ला मोहल्ला में हल्ला मचना थोड़ी जा रही है। अच्छा चलो पीछे का ले राधे चलो 12 से 2 तक बंगाली जो कथा रह जाएगी। अच्छा दूसरी बात यह है कि भगवान श्याम सुंदर के अनेक रूप हैं। यार ये भी ये गर्ग जी ने भी कही है, केवल वसुदेव की लाला नहीं है। गर्ग जी ने कही बहुली संति रूपाणी नामानी च सुतस्य ते, तुम्हारे कृष्ण के अनेक रूप है, नाम है। यार ये भी इन सब बातों से सिद्ध हो यशोदा जी की लाला है। तू शब्द को अर्थ दियो है आचार्य ने, तू अगर न लगाते तभी पाद पूर्ति हो जाती श्लोक की, परंतु बिना तू के पाद पूर्ति के भी तू लगाओ। यहां से मालूम पड़े वासुदेवाद भेदे प्राप्त नंदन गृहे भी, वसुदेव नंदन से अतिरिक्त होते भय भी नंद नंदन उत्पन्न भय, ये तू शब्द को अर्थ है। और जाता लादो, दाता लादो का अर्थ दियो है
कि केवल लड़का ही नहीं पैदा हो बल्कि आह्लाद भी पैदा हो। अर्थात यहां पर भगवान वात्सल्य युक्त भगवान पैदा हुए। जातकर्म करवाया नंद बाबा ने विधिवत, पितृ और देवार्चन श्राद्ध किए गए और वहां के बाद में नांदी श्राद्ध वगैरह किए जाए, लाला को घी मिश्रित मधु चटाया जाए, 2 लक्ष गैया दान देनी, 7 तिल के पहाड़ रत्नन के से मिले भय सोने के वस्त्र से ढके भय दान दिए गए। ये क्यों बनाया जाए? ये मेरू पर्वत के समान दान को फल हो जाए। जैसे मेरू पर मेरू मंदिर ये सब उनके भाव से। और ब्राह्मणों को दान दिया। बोले क्योंकि द्रव्य की शुद्धि दान से हुए। यहां शुद्धि के बहुत से उपाय बताए हैं, जैसे समय से भूमि आदि, स्नान से देह आदि, शौच से अमेध्य लिप्त आदि, ऐसे प्रकार शुद्धि बताई है। सौ मंगल गिरो विप्राह, कहें कि ब्राह्मण लोग सुंदर वाणी बोलने लग गए। सूत और मागध बंदी लोग आए। सूत कहे जो पुराण को कहे बारे हैं, मागध कहे जो वंशावली गांव है, उनके अमुक वंश भय, अमुक वंश भय। वंशावली हम तुमको सुना चुके हैं अभी नंद बाबा की। और बंदी लोग हो जो समय समय पर स्तुति कियो करें, समय के अनुसार बोलो करें, ये सब आए। गायकाश्च जगुर, गायक लोग गावे लग गए। नेदुर भेरिया, नगाड़े नेदुर मने अपने आप बजने लग गए। काऊ ने बजाया नहीं, दुंदुभियां बजने लग गई। बोले भेरी तो उत्सव पर बजे और दुंदुभियां मंगल पर बजे। ये फर्क है भेरी दुंदुभी में, दोनों बजने लग गए। ब्रज सम्मृष्ट संसिक्त द्वारा जिदविहदेहांतर, सारों ब्रज जो है अच्छी तरह से झाड़ो गो, धोयो गो, इत्र से सींचो गयो। सब गली द्वार, सब आंगन, घर के हर कोने कोने में संसिक्त माने अच्छी तरह से इस कार्य की खींचे गए। अनेक प्रकार के ध्वजा, पताका, माला, तोरणवार, आम के पल्लव, ये सब बांधे गए। गैया, बैल, बछड़ा, इन पे हल्दी तेल लगाया गया। अनेक प्रकार के सोने की माला इनको पहनाएंगे। बोले सोनो कहां से आए इतनो? बोले पहले बता चुके हैं कि भगवान जब से आए हैं ब्रज में, सबसे सब संपत्तियां अपने आप रिद्धि सिद्धि आगे डोल लेंगी। गोपा सज सज के चले, बड़े सुंदर सुंदर कंचुक, पाग, पटका डाल डाल करके, और उपायन भेंट लेने के आ रहे हैं लाला के लिए। इधर गोपी जन आ रही हैं, आत्मानम भूषण चक्रु वस्त्रा कल्पांजनादि भी आकर उन्हें बड़े बड़े गहने पहन पहन के आ रही हैं। सुंदर साड़ी वगैरह, नव कुंकुम किंजल मुख पंकज भूतय। ब्रज देवी जन जो चली हैं तो नए कुंकुम से अपने मुख को लेपित करके और बल भी भेटल को लेकर के चली है। त्वरितम जगमू, जल्दी जल्दी गई हैं। पृथ्वी श्रोण्य चलक कुचा,
जो गोपी कैसी हैं, पृथु मन स्थूल नितंब वाली हैं और उनके स्तन हिल रहे हैं। भाव ये है कि जाको स्थूल नितंब हो, स्थूल स्तन हो, वो चलने में दिक्कत करे, परंतु आनंद के कारण सब चली जाती है। ब्रज देवी जन गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ चित्रांबरा पति शिखाच्युत माल्य वर्षा। मणिन के कुंडल है गोपी जनन के कानन में, हार इत्यादि है, अनेक प्रकार की साड़ी हैं रंग बिरंगी। और जैसे में देवी जन जा रही हैं तो उनकी चोटी में से फूल गिर गिर के बरस रहे हैं। या छठा को बहुत सुंदर नंददास जी ने वर्णन किया, फूल क्यों गिर रहे हैं चोटी में से, कारण क्या फूल गिर रहे हैं। एहो खसी खसी परत कुसुम सी सनते, ये पर नंदगान उपमा कौन बखानो। गोपी जा रही है नंद भवन के लिए, तो शीश के जो फूल गिर रहे हैं बोले उपमा कहा दे, कह रहे हैं चरण चलन पर रीझ चिकुर वर बरसत फूल मानो के चरण जो जा रहे हैं नंद भवन में, वाकई रीझ करके जो केश पाश है ये फूल बरसा रहे हैं। कि धन्य है चरण जो आज नंद भवन की ओर जा रहे हैं, लाला के लिए बधाई लेके जा रहे हैं। कैसे सुंदर भाव देखो, ये चरण धन्य है जो आज श्री कृष्ण जन्म पर जा रहे हैं बधाई में। शिखाच्युत माल्य वर्षा, नंदालय में गई हैं, हाथन में कंकण है खनखनाते हुए, जाकी भाई बड़ी शोभा को प्राप्त भई है। कुंडल हिल रहे हैं और पयोधर हिल रहे हैं, इनके श्री स्तन जो कुमकुम लगे हुए। बोले क्यों, ये केवल चलवे की हिलान नहीं है, बोले आनंद की हृदय में प्रेम की हिलोर है, उनके स्तन हिल रहे हैं। कि अनादिकाल से हम लोग जो नंद नंदन के लिए प्यासे हैं, आज लाला पैदा है और कैसे जा रही हैं, आशीर्वाद देती जा रही हैं कि लाला जीवे। ब्रज में बड़ी सुंदर प्रथा है, होली खेल उठेंगे तो लाली लाला को आशीर्वाद देंगे, चिरजियो होली के रसिया। कोई गुस्से होगा तो यहाँ श्याम सुंदर को श्री जी को आशीर्वाद दिया जाए। ये परंपरा कहीं नहीं है। या लिए सब आशीर्वाद दे रही है, वात्सल्य या प्रेम श्रृंगार तुलसी आशीर्वाद चले, सखी से चलिए आशीर्वाद दे, वात्सल्य भी चले, सब यहाँ सब आशीर्वाद दे कृष्ण को। ये ब्रज में अधिकार ता आशीष प्रिंजनाश्चिरम पाही बालिक। और हल्दी के चूर्ण, तेल और पानी ये सब मिला करके और छिड़के जा रहे हैं। तो क्यों, यहां पर समझ लो, थोड़ा सा एक भाव लिखे है कि वल्लभाचार्य लिखे है कि संबद्ध असंबद्ध उभय विध और अन्य 4 प्रकार की गोपी गई हैं। हल्दी और चूना के मिलावे में लाल रंग हो जाए, लिखे हैं अपनो भाव, हल्का चूर्णयोर मिलने आरक्तो भवति, कुछ लाल रंग हो जाए।
तैलेन च संपृक्तम न कदापि तेजति। और लिख रहे हैं सुबोधनी में कि तेल क्यों मिलाया जाए कि वो छूटे नहीं, तेल ज्यादा पड़ जाए, बोले ऐसे तेल मिला दियो ये छूटे वो नहीं। वल्लभाचार्य जी बड़े रसिया है ना, तो वो लिखे हैं बात कि गोपी बड़ी होशियार हैं। तो हल्दी में चूना मिलाया बोले लाल रंग होएगा, और तैले में संपृक्तम तेल मिलाए तो छूटेगा नहीं। अब बोले जले योजितम प्रसितम भवती, जल मिलाए थे आधा दिन फेंक के चले जाओ, कचरे काम नहीं। तो या प्रकार से, और जब जा रही हैं तो अच्छा 2 मिनट कर लो भाई, सबसे पीछे मत कर लो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया। जल्दी करो भाई जल्दी। बंदर लगा पीछे अब इधर कहा हो ये जो गोपी जा रही हैं इनके बारे में एक बड़ो सुंदर भाव लिखो है वल्लभाचार्य जी ने कि जो गोपी जा रही हैं इनके स्तन हिल रहे हैं, बड़े बड़े नितंब हिल रहे हैं,
तो लिख रहे हैं कैसे सुंदर भाव, त्वरागमनम तासाम अत्यशक्यम। जाके मोटे नितंब होए तो वो जल्दी दौड़ नहीं सके। यथा पृथु श्रोण्य शरक कुचा, क्योंकि बड़े स्थूल स्तन है, स्थूल नितंब है। तो अरे पहले बड़ो ब्रज में दूध हो, खाए पी पी दूध भरी है पठिया, सारे ब्रज में गैया बहुत हैं। आजकल की तरह थोड़ी की जो है। तो वल्लभाचार्य लिखा है कि भाई पृथ्वी श्रोण्य शरद कुचा अत्युच्चतया कुचियो चलनम गमन प्रतिपंदगम भवती। बहुत ऊंचे स्तन हैं, तो जायवे में अड़बंगा दे रहे हैं। तो लिख रहे हैं यत्र अशक्यम का संपादयन्ति तत्र शक्य संदेहा। जब कठिन काम भी सरल हो गए हैं, इतनी स्थूल स्तन वाली और एकदम सड़क से पहुंच गई हैं, तो छरहरी को कहां के लो। ऐसो नंद को उत्सव है। और गोपी सींच रही हैं सबको सींच रही, जन्म उज्जगु, और गा करके कृष्ण के लिए बड़े बड़े बाजे बजे। तत् आनंद आनंद सुशिर और घन 4 प्रकार के वाद्य होए। जी गोस्वामी जी लिखे कि चारों प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। बोले क्यों? कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदस से ब्रजमान। अनंत जो भगवान है नंद के ब्रज में आए। गोपा परस्परम हिष्टा। अब ग्वालिया जो है ये बहुत खुश है, ये ठीक है। यहाँ में बहुत सी सिद्ध ग्वालिया है, बहुत उम्र में बड़े हैं। मधुमंगल आदि तो बलराम जी से भी बड़े हैं और भगवान के नित्य सखा हैं। ये समझ गए कि हमारो सखा आ रहा है। तो ये घर से लाए दही के माठ, दूध के माठ, और कोई कोई घी के माठ लाए और कोई कोई पानी की माठ लाए, क्योंकि ये एक अलग अलग खेल रचाएंगे। और इनने पहले तो कहा कि होगी खूब बाकी दूध दही की होली खेली, सैकड़ों माठ बहा के दही के माठ और घी के माठ फेंक फेंक करके, और फिर कहा कि उनमें नवनीत शिक्षिकू, लवनी की गेंद बच्ची खेलने लग गए। लवनी जो है ऐसे गेंद बच्ची में गेंद वाय मार रहे हो, वाक को मार रहे हो। तो ग्वालिया है खेल के। बोले अब खूब खेल लो, यहाँ कोई आज वो नहीं है, काऊ में दो आज, चाहे नंद बाबा में दो, चाहे काऊ में दो, चाहे बड़े में दो, चाहे बूढ़े में दो, आज कोई बात नहीं है। बोले फेंको, हाँ फेंक रहे। अब भीड़ भगदड़ में बड़ी बूढ़ी बेचारे दूर दूर खड़े हैं, बच्चा में कौन घुसा है। डोगरी बेचारे दूर झाड़ी दिख रही। बोले दादी तू में चल। बोले कहा? बोले वहां बड़ो आनंद दे रहे हो। तो बोले अरे वहां सब नाच रहे हैं, दादी दादा सब। बोले हाँ अच्छा भैया, जब तक एक में मारे हो हाँ कैसे मान लौना गोला भीतर घुस गए बुढ़िया के मुंह में। अब तो हम ठीक है कह के चलने लग गई। बोले ठीक है बोलो नंद के आनंद कहने लग गई। क्यों इस प्रकार से घोड़े में मार रहे हैं एक दूसरे के। ग्वालिया बोले कछु आज नयो कौतुक रचो। तो हमने पहले वंशावली तुमको नंद बाबा ने बताई कि 5 भाई है, वैसे तो 9 है, बार बार क्यों कहें। तो उपनंद जी जो बड़े हैं सबन में, उनकी जो घर से ही तुंगी जी, वे बड़ी स्थूल है, मोटी है। बैरन में वो ही, और इधर नंद जी से जो छोटे हैं सुनंद जी, वे सबन में मोटे हैं। 9 नंदन में सुनंद जी इतने मोटे बताए गए हैं कि बस अब हम का वर्णन करें तो जाने देखो वही समझे। तो ग्वालिया छाट के बोले हैं की पीवरी ही, नंद की यशोदा ही इनकी मैया पटलाई, सुनंद की बकुला जी ही, नंदन की
असुला जी ही सबन में छाटे हो। और सुनंद बाबा से बोले कि बाबा आज तो नाचनो पड़ेगा, क्योंकि उनके उठे बैठे मुश्किल से जाता हूं, सब घने मोटे हैं। खुश हो रहे थे, बोले अच्छा क्या जरूर नाचूंगा, जरूर नाचूंगा, चलो हाँ हाँ बाबा चल तू आज तू ही नाचेगा, हाँ भैया चलो 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 चल पड़े। उधर से लाए पीपरी दादी को, बड़ी भारी मोटी ही, बोले दादी तो नाचना पड़ेगा, अच्छा अच्छा मैं नाचूंगी। धीरे धीरे तुम बेचारी मोटी घनी ही उठ के आई और नंद के आंगन में तमाशो लग गया, क्योंकि इनको चलना दोनों नाचने गए हैं। भला नंद बाबा नाचे तो कोई बात नहीं, सुनंद जी तो और मोटे हैं। अब बोले ऐसे नाचने की ब्रज में प्रथा है कि जिनने होली देखी कि नाचते नाचते एक दूसरे की ओर चूतर मिला मिला के नाचो करें। जो उनने होली देखी है और नहीं देखी दूसरी बात है, नच के चलो। नाच शुरू भयो उन दोनों को। तो छोरा ने पहले सब समझाया रखी हुई बात कि भाई ऐसो नाच होगा, समझ लो तुम लोग। बोले हाँ। उपनंद बाबा घने मोटे हैं, जब उन्हें ठुमका लगाया तो एक ग्वारिया ने उनके पामन के नीचे एक लौनी को जो है गोला चीकनो चीकनो पिघलो भयो वो धर दियो। अब उन्होंने बाबा जोर से नाचियो ठुमका, बोले हाँ जोर से मारूंगा भाई, जोर से मारूंगा। जब उनने जोर से ठुमका मारो, झट लौनी को गोला नीचे रख दिया उनके पांव पे। और वहां पे जब गोला पड़े तो जो है बेचारे सुनंद जी धाड़ थे, सीना ऊपर से गिरे। अब गिरे और ऊपर से जो है गिरी पीवरी दादी, क्योंकि पीछे से ग्वारिया ने चूतर धक्का मार दिया उनके। अब सुनंद बाबा तो नीचे और पीवरी दादी ऊपर से कभी होकर जोरों और लगा के दही के मटका और वो पानी के और सब बोले जय आनंद के आनंद है ये करिया डाल। ऐसे बड़ा उत्सव क्यों? वादित प्राणी महोत्सवे गोपा परस्पर भ्रष्टा। और एक दूसरे को नवनीत से शिक्षिको। नंद बाबा ये सब देख रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासो अलंकार बोधनम, सबको भेंट दियो सूद मागर बंदी आदि की। अन्य जो विद्योपजीवी है, विद्योपजीवी के मतलब है आचार्य लोग लिखे हैं भारत शास्त्र आदि विद्योपजीवी। बड़े नाटक तमाशा है वहां। विद्योपजीवी का मतलब विवाह समय बड़े नाटक है। और सबको उनकी इच्छाओं के अनुसार बाजे बाजे रे बधाई माई तेरे, मात यशोदा लाला जाओ सुन सुन लोग भय मगना। उमा की नंददान देते हैं बाह बरा बाजू बंद कंगना। आभूषण लुटा रहे हैं नंद बाबा। सूरदास आशीष देते हैं चिर जीवो छगना मगना। छगन मगन जीव है। भगवान के आराधना के लिए स्वपुत्र से उदयाच जाए करके बड़े दान दिए नंद बाबा ने। अब नंद बाबा ने अपने घर कुटुंब कुर्बान देखो भाई, रोहिणी की नहीं आई। तो रोहिणी जी के बारे में लिखा हुआ है कि रोहिणी की महाभागा है, महाभागशाली है रोहिणी जी। बोले क्यों? बोले वसुदेव जी की जितनी पत्नी ही उनमें सबसे भाग्यशाली रोहिणी जी है, क्योंकि इनको ब्रज लीला मिली देखते थे। या लिए यहां पर आचार्य लोग लिखें रोहिणी जी अर्थ दे रहे हैं। वल्लभाचार्य जी ने लिखे हुए इनके बारे में रोहिणी नाम क्यों पड़े। रोहयति जनयति ब्रज सुखम तत्शीलम यस्या। जो ब्रज सुख में उत्पत्ति ग्रामे है वो रोहिणी, यानी यहां पर महाभागा कह रहे हैं। वसुदेव पत्नीभ्या देवकीता भाग्य विशेषवती। बोले देवकी से भी ज्यादा ही भाग्यशाली है, क्योंकि जनयति ब्रज सुख है। रोहयति माने जनयति,
रोहियति माने जनयति, जो पैदा करे ब्रज सुखम तत्शीलम यस्याह, वो शील है जिनको। व्यचरत क्यों लिखे है? तो वल्लभाचार्य जी लिखे हैं कि बलराम है, उनको भीतर सुहाया ही है, तो बड़ी भीड़ है। स्वगृहांत शायितस्य तदीय अभिनव बालकस्य अत्र अनुक्ति रीति। व्यचरत विशेष रूप से आगे नाची गाई रोहिणी। सब घर कुटुंब वाले को देखो, महापुरुष लोग बोले कि परजन्य की बेटी कौन? नंद बाबा की बहन नंदा सुनंदा, वे आई और कह रही हैं यशोदा मैया, हे वीर, हे बेटी, विपुल बधावो वीर घर, वीर तुम्हारो देश पति, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है, सब नेक करो तुम अपने। तो कह रही है नंदा जी, भाभी धन तेरी पटुदा माँ, तेरी मैया को धन है जो तेरी शरीर लाली पैदा करे, जो कृष्ण की मां बनी। और भाभी जब परजन्य राजा के हमारे वीर नंद बाबा प्रकट भय हो, तो देवमीढ़ राजा की ये बेटी ही परजन्य की बहन देवमीढ़ नृत्य की सुता लिए हैं सकट सत चीज, 100 छकड़ा साड़ी बीनी हिरने, 100 छकड़ा बस समझो। अनिनंद बाबा की भुआ ही उन्होंने जा करके इतनो सामान लियो परजन्य के जन्म पर, नंद बाबा के पिता के। तो 100 छकड़ा चीर लियो, और मैं कृष्ण जन्म अहो भाभी, कृष्ण जन्म हो 4 गुणों, बाकी 100 गुण रहूंगी, 400 छकड़ा ऐसे बोली। जब मेरे नेक पूरे हो सोच लो। यशोदा सुन रही है, अब देखो देख रहे दे, बोली अहो बेटी, अरे इतने को कहा मांगो, ये तुमने कहा मांगे? बेटी ब्रजपति प्रबल प्रताप, ये तो बहुत थोड़ो से मांगे हो। अहो बेटी खोल बड़े नग कोश हो, रत्न की खजाना खोल दी, कितनों ले लो। या प्रकार से रोहिणी के साथ साथ अपने घर कुटुंब कुंबा वालों को दियो। तथा आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, यहां उत्तर दियो है। कोई न सोचे कि इतनो धन कहां से आया, इतनो धन कहां से आया हो। आप उत्तर दे रहे हैं कि नंदा सर्व समृद्धिमान, ब्रज जो है रिद्धि सिद्धि गली गली जोड़ो कर रही थी, कोई ब्रजवासी उठा तो नहीं, रत्न पड़े रहते। बोली क्यों? हरे निवासात्म गुणई रमा क्रीडम अभून नृप, लक्ष्मी को खेलने को स्थान है। क्यों? आत्मगुण ही सर्वप्रिय आदि गुणों के कारण से भगवान को निवास जो ब्रज हो। बोले ये कैसी बात कह रहे हो भाई? यहां पर कुछ आचार्य लिखे कि रमा क्रीडम से मतलब है कि श्री जी के खेलने को स्थान होगा, क्योंकि आगे भागवत में आगे को नायम श्रीयों का उदितांत रत्न प्रसाद है, लक्ष्मी जी को तो से भी दुर्लभ वस्तु है ये। याद ये कहें कि जब से श्री श्याम सुंदर आए, किशोरी जी भी यहां ब्रज में खेलने लगी। और ये रमा क्रीडम को विस्तार क्यों है कि सब बरसानों उमंग गयो, नंदगांव कृष्णभान बाबा गए और वहां पर कीर्ति मैया गई और सब लोग वहां बधाई दियो और सब लोग बरसानों उमंग के गए और वहां पर जाकर के रावल सब लोग उमंग के गए, सब सुख छा गए परम धाम सुखधाम श्याम अभिराम जी गोकुल आए, मिट गए द्वंद्व नंद दासन के भय सब मंगल है। अनंत सुख समृद्धि घर घर बिखरी पड़ रही है। भगवान क्या थे?
इधर जब जन्म होएगा तो नंद बाबा गोकुल की रक्षा में ग्वारियाओं को लगा के नंद जी गए कंस कर देवे, वहां जाकर बसदेव जी से मिले। बसदेव जी को जाकर उन्होंने आलिंगन किया, नमस्कार नहीं किया। बोले क्यों? आचार्य लोग लिखे बसदेव जी आयु में छोटे हैं नंद बाबा से, यद्यप वर्ण में ज्येष्ठ है। छत्राणी से वंश छटे हो, हमने पहले बता दिया। और ये वैश्य स्त्री से इनको वंश छटे हो, ये पहले बता चुके हैं हम तुमको। वंशावली कल भी बताइए, आज भी बताइए, समझ लो बार बार कि देवमीढ़ जी से वंश अलग है। देवमीढ़ जी की जो बहुई याद रख लो चीज, एक क्षत्रिय बहु ही, एक वैश्य बहु ही। क्षत्रिय बहु से शूरसेन जी भय और वैश्य बहु से पर्जन्य भय है, जिनके नंद भय, उनके फिर शूरसेन वसुदेव ऐसे। तो वर्ण में ज्येष्ठ है वसुदेव जी, क्षत्रिय बहु से जन्म वैश्य लो, और वैश्य बहु से जन्म लेने के कारण वर्ण में छोटे हैं। या ये उन्होंने अपने वैश्य के अनुसार गो पालन किया, किंतु फिर भी उम्र में बड़े हैं। जाय के नंद बाबा ने उनको बसदेव जी को आलिंगन किया और जाय करके वहां पर जब पहुंचे हैं तो बसदेव जी बोले, अरे भाई नंद, तुम्हारी बड़ी अवस्था में लड़का पैदा हुआ। प्रवयस माने ब्रजवासी जो बतावे कि 85 वर्ष की जो गप नहीं है, दृष्टिया भ्रातः प्रवयस। प्रवयस कहें कि बहुत ज्यादा उम्र हो गई ही, बच्चा पैदा है वो होने की कोई संभावना नहीं है। ये आराधना से भगवत कृपा से भय। प्रजाशाया निवृत्त से, यहां तक लिख दिया है कि जैसे संतान की आशा हट गई, अर्थात उनको जैसे स्त्री को मासिक धर्म हो जब तक संतान की आशा है, जब मासिक धर्म बंद हो जाए तो आशा हट जाए। तो कुछ आचार्य लोग लिखे हैं कि बिल्कुल अनहोनी बात भाई, प्रजाशा निवृत्त, आशा में बिल्कुल हट गई है कि पुत्र हो, वो इतनी अवस्था में कोई बच्चा हो ही नहीं। तो जो ब्रजवासी कहें कि 85 वर्ष में बाबा तेरे छोड़ा रहो, तो सब सही है, ये सब योग माया की कृपा है। प्रजाशाया निवृत्त से प्रजाया संपत्ति। और फिर बोले कि मेरो बेटा जो बलराम है वो तुमको अपनो मानते होगो। दाऊद जी को जन्म में मतभेद है, ये भी समझ लो। जैसे हमने श्री कृष्ण जन्म के बारे में आचार्य के कई मत तुमको बताए, वैसे दाऊद जी के बारे में भी कई मत हैं, मतभेद है कब उनको जन्म हो, थोड़े में समझ लो, यद्यपि विलंब तो है। कछु आचार्य तो माने दाऊद जी को जन्म मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी। जी गोस्वामी जी माने कि ये 8 महीना बड़े हैं कृष्ण से। भादो वार कार्तिक अगहन, ये तो इन लोगों को मत है। तो मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी को दाऊद जी को जन्म हुआ, 8 महीने की बड़ाई होता कृष्ण की। कछु आचार्य माने भाद्र शुक्ल पक्ष में, और जो षष्ठी आवे राधाष्टमी से पहले बुधवार को दोपहर को इनको जन्म भय है। या हिसाब से ये कृष्ण से 11.5 महीने बड़े थे। एक मत से तो 8 महीने बड़े थे, दूसरे मत से 11.5 महीने बड़े थे। कछु आचार्य में है, जैसे चाचा वृंदावन दास जी आज वगैरह हैं, इन्होंने श्रावण शुक्ल पंचमी चतुर्दास जी वगैरह ने गाया है, जाते नाग पंचमी कहे वादिन बलराम जी को प्रागट्य माना। तो हर हालत में बलदाऊ बड़े पहले प्रकट है। नंद जी कह रहे हैं कि अरे तुम्हारे बहुत से लड़का इन्हें मार दियो, ऐसे दोनों एक दूसरे की बताए करके
वसुदेव जी बोले तुमने कह लियो करवर, अब तुम जल्दी चले जाओ, उत्पात होने की संभावना है। तो उनकी बात सुन करके वो चले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब नंद जी जा रहे रास्ते में सोच रहे वसुदेव जी की बात झूठी नहीं हो सके, तो भगवान की शरण में मन से गए। इधर का वो कंस ने पूतना को भेजो, ये बाल घातनी हो, या को हुक्म दियो जितने बच्चा पैदा भये आजकल थोड़े समय में सबको समाप्त कर दे। तो बोले कहां पर इनको असर चला है? जहां पर यत्र श्रवणादीनी रक्षो गुणानि स्वकर्मसु, जहां पर शाश्वत वर्ष दियो है श्रीधर स्वामी ने कि जहां कृष्ण नाम नहीं हुए, अर्थात जहां घर में नित्य कृष्ण नाम कीर्तन हुए है वहां भूत प्रेत नहीं आने। सबसे बड़ो कवच यही कृष्ण नाम कीर्तन कर लो। जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय श्री राधे जय श्री राधे तो जहां पर कृष्ण नाम नहीं हुए वहां भूत प्रेत असर करें। सबके घर में कृष्ण नाम गुंजरित होना चाहिए, झंकार होने लगना चाहिए। ये सब देखो तुम्हारो लाभ की बात है। ये महात्मा लोग लिख गए, उनको थोड़ी कछु लाभ हो, खाओगे पियोगे तुम लोग, पेट तुम्हारो है। ऋषि लोग कह गए नयत श्रवणादि रक्षो घुसानी स्वकर्मसु। तो वो जो पूजना ही एक बार आकाश मार्ग से उड़ के आई, आसुरी ही ना। तो कब आई? एकदा को मतलब लिखे हो रात में उड़ के आई, गोकुल में गई, इच्छानुसार रूप धारण करने वाली और बड़ो सुंदर रूप बनाया। वो कैसी बच्चन को मारती, विष्णु पुराण में लिखो है यस्मय यस्मय स्तनम रात्रौ संप्रक्षति, रात में वो पिला देती चुपचाप। तस्य तस्य क्षणे नांगम बालकस्य उपहनन्ते, वायु टाइम बच्चा के अंग टूट टाट के नष्ट हो जाते, ऐसो जहर हो कि बस छुए ओठन में और बच्चा के हाथ अलग, पांव अलग, पेट अलग, सिर अलग। जीव गोस्वामी जी लिखा है एकदा को से रात्र, यही पराशर ऋषि को मत है, यही वैशंपायन ऋषि को मत है। तो या लिए रात्रि में उड़ के आए, बहुत से बच्चा मारे। तो यहां पर एक विशेष बात यह है, कोई सोचेगा बहुत से ब्रजवासी मारे गए, तो यह बात को शंका मत करो, उत्तर दियो है
आचार्य ने कि कंस पक्षीया घातिता अहो मौढ़्यम कंसस्य लीला शक्तियां, कि कंस के पक्ष के बालक मारे गए, जो कंस के पक्ष करते, बोले ये मूर्खता कंस की देखो कि अपने पक्ष के लोग मरवा दिए, कुछ वाकई पक्ष के लोग हैं। बोले क्यों? बोले लीला शक्ति की विचित्रता है कि उन्हीं घर में घुसी जहां कृष्ण नाम नहीं होता। तो भागवत के प्रमाण है। या तो श्रवणादि ने रक्षो ज्ञानी स्वकर्म, सात्वताम माने कृष्ण, जो कृष्ण नाम नहीं लेते थे वे उन्हीं घर के बच्चे मारे गए। बोले ये लीला शक्ति की विचित्रता है। अब वो पहुंच गई वहां, बड़ो सुंदर रूप बनाओ। अब कहां तक वर्णन करें, समझ लो बहुत सुंदर है। आंख नाक कान सब बातें, बड़ी बढ़िया साड़ी, लटूरियां बड़ी सुंदर लटक रही गालन में कि देखो देखते रह जाओ। सब बोली गोपी लोग ये तो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी आई है देखे। बोले हाँ बात सही है। तो यहां पर आचार्य लोग लिखे एक बात, तो क्या असुरन की माया भक्तन को भी मोह ले? गोपी लोगों को भ्रम भयो तो पूतना की माया ऐसी ही था। बोले ये बात नहीं है, ये आसुरी शक्ति यहां नहीं काम कर रही है। वहां को उत्तर दे रहे हैं, यद्यपि पूतना सिद्ध भक्तान मोहितु न शक्यते, पूतना जो है सिद्ध भक्तन को नहीं हो सके, तथापि लीला शक्ति, लीला वैचित्र, लीला शक्ति जो है भगवान की, वो लीला के दिखावे के लिए ऐसो दिखा दे कभी कभी कि सिद्ध भक्त मोहित हो गए। पद्म पुराण में उत्तरखंड में जो श्री शक्ति, भू शक्ति, लीला शक्ति बताई है, वहां में लीला शक्ति ही जो है वृंदा देवी बताई गई है, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है। तो खैर छोड़ो, पहुंच गई और देखे वाले दूर से बालक को, पास गई, कहा देखो कि बाल कृष्ण पलंगा पर पड़े हुए, अभी के पैदा भय हैं, बस वो गए हैं नंदोत्सव करके और बस देव जी कहें वाली रात को लौट आए हैं। सद्योजात शिशु है, बड़ो छोटो तो शिशु, नीलमणि जैसे, बड़ो कोमल जैसे माखन में लोंदा, पलंगा में पड़ो। देखो वाको आती देख करके श्याम सुंदर बाल कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए, निमीलित एक क्षण अपने नेत्र को बंद कर लिया। या के बड़े बड़े भाव दियो, क्यों बंद कियो? कि भाई ये राक्षसी ही, बाल घातनी ही, भगवान नेत्र खोल देते तो माया चली जाती बाकी। कछु समझ लो, कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए और वहां जा करके कृष्ण को अपने गोद में उठा के लेटा लिया। सोच रही छोटो जो है, बोले जैसे कोई सर्प को पकड़ ले, और पास में मैया वगैरह देख रही, कोई रोक नहीं पाई, और देख करके अपने बच्चा को, कृष्ण को गोद में लेटाल करके और स्तन को खोल करके, और जाने की बड़ो ऊर्जा, विष बड़ो भयंकर हो, और वाको स्तन को विष लगो हो, आपके मुंह में, श्याम सुंदर के बालक के मुंह में दे दियो। नेत्र यानी भी बंद किए कि बालक जब न्यो न्यो दूध पिया है तो माता के वात्सल्य को आस्वादन करे, नेत्र बंद करके आस्वादन करे। ये भी एक बड़ा सुंदर भाव है।
तो नयो बालक देख लीजिए जो हमेशा नेत्र बंद करके दूध पिए, वहां को बड़ो आनंद मिले माता के वात्सल्य। तो और भाव जो है श्याम सुंदर यहाँ वात्सल्य को आस्वादन कर रहे हैं। तो इधर बालक जब दूध पिए तो स्तन को बड़े जोर से पकड़े, एक कायदा हो, बालक की आदत हो, ये जो वस्तु है हमको पेट भर रही है, हमारे हाथ से निकल रहे हैं, बड़े जोर से स्तन पकड़े। अरे भाई माँ को जीवन ही माँ को स्तन है ना, तो माँ को भी नहीं जाने वाला कि कैसे आंख की है, नाक है, कान है, वो तो यही जाने कि कोई गोल गोल वस्तु हमारी मुंह में आ जाए और बड़ी मीठी मीठी चीज निकले और वह पीवे में सब बड़ा आनंद आवे, बड़ो स्वाद मिलेगा। भूखो रहे क्यों स्वाद मिलेगा कि गर्भ में ये चीज थोड़ी मिलेगा, गर्भ के बाहर आके मिली है। तो गाढ़म कराभ्याम, अपने हाथन से बड़े जोर से स्तन को पकड़े हो, फिर नई वस्तु मिली बच्चे को। सबसे पहले संसार में आकर के मां को स्तन जो है ये वस्तु मिले वाले, सबसे पहली उपलब्धि यही है। यदि तुमको कोई 10 लाख रुपया को मणि मिल जाए और तुम बड़े जोर से पकड़ोगे कि कोई खो न जाए हमारे जो है मणि, तो बालक के लिए तो सब कुछ वही स्तन ही है, ये पकड़े। अब भगवान ने पकड़ करके और बड़े जोर से समझ रहे हैं कि पूछना है आपको, संहार करना है और उनको मारेगी, रोष के साथ वाले स्तन को पीवे करके। महात्मा लोग बात बतावें कि रोष जो है क्रोध वो शिव जी हैं, ये भाव बतावें रुद्र हैं, तो जहर वो पी गए और नाला थोड़ी जहर पिए, बाकी प्राण को जब पी गए तब प्राण जब निकले, जब बड़ो कष्ट हुए। अब वो कह रही है छोटो सो तो कृष्ण है पंजा, छुड़ा रही है वो छोड़ नहीं रहे हो, बड़ी भारी रिष्ट पुष्ट है। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जाको पकड़ू छोड़ू मैच कर। अब वो कह रही है, चिल्लावे लग गई, मुंच मुंच चलाऊ, मन छोड़ छोड़ छोड़, वाके प्राण निकलने लगे तो यहाँ कष्ट भयो। और बालक तो पी रहा है, बोले कि बालक नहीं छोड़े, वाके नेत्र पलट गए, चरण पटकती भई, पसीना छोड़ने लग गई और रोने लग गई पूरी तरह। ऐसी रोएगी सभी बाको, रोवे भी तो समझो राक्षस रोवे, तो कोई गधा रोवे गावे तो कितनी जो से दुनिया में आवाज जाए, लाउड स्पीकर से ज्यादा जाए। वाकई शब्दन से सब भर गयो, आकाश वगैरह पृथ्वी पर गिर पड़ी, गिरते गिरते भी 6 कोस तक के वृक्ष चूर कर दिए, तो बड़ो शरीर भयो, 6 कोस की पूतना। और वाके ऊपर वो पकड़े हुए कृष्ण के गोपी दौड़ी और जा करके गाय की पूंछ ले घुमाओ, गाय की पूंछ में सब देवताओं को निवास है, लक्ष्मी आदि। गोमूत्र से बालक को स्नान कराओ, गैया गिरज लगाई, गोपीलो और कवच से भगवान के नाम पढ़ पढ़ करके भगवान की रक्षा कर रहे हैं। भाव ये है कि भगवान को नाम तो भगवान की भी रक्षा करे, हम लोग क्यों नहीं करेंगे भाई? या लिए सब लोग नित्य प्रति कृष्ण नाम अपने घर में लो, कोई संकट नहीं आवे, निष्ठा से रहो। भजले राधे जय श्री राधे, भजले राधे जय श्री राधे, करुणा प्रेम दयामयी राधे, करुणा प्रेम दयामयी राधे, दयामयी राधे, कृपामयी राधे, भजले राधे जय श्री राधे,
क्या प्रकार से गोपी लोगों ने उनके नाम ले लेकर के भगवान के चारों ओर से बोले क्यों? बोले सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नामक ग्रहण भीरवः। अरे बोले कृष्ण को नाम लो, तुम्हारे इतने ग्रह हैं, भाग जाएंगे, हम ठोक करके आबाद कह रहे हैं, सच समझ लो। तुम लोग क्या करें, मानो तो बढ़िया है। विष्णु नामक ग्रहण भीरवः, ये कवच को सबको सारा विषय मूल है 29वें श्लोक में। ये सब जितने उत्पात हैं, ये सब भाग जाएंगे नाम लेते, मानो नाम लो जोर जोर से, और सब भाग जाएंगे। डाकिनी यादुधान बहुत से उत्पाद बताए हैं। अब देखो, अब समझने की बात है, बहुत से लोग ग्रह, अब यहां जरा से हम बता देंगे, ब्रजरसिक लोग ये नवग्रह इत्यादि को नहीं माने। क्यों नहीं माने? बोले हैं तो सही, सर्वग्रह भयंकर है, लेकिन भगवान जो हैं सभी ग्रहों के लिए भयंकर हैं। कवच में दिख रहे हैं 26वें श्लोक में, वे रक्षा करें। उनको नाम कैसे रक्षा करेंगे? जब नाम लोगे, जब तुम्हारे ऊपर शनिचर चढ़े, चाहे राहु जो है, चाहे केतु जो है, नौ है, कोई न कोई चढ़ते उतरते रहे, एक दो हो तो खुशम की हो जाए। तो वैष्णव को चाहिए कि इन चक्कर में न पड़े। भाई साफ बात है, देखो हम तुमको सही बात बता रहे हैं अनुभव से। क्यों? आजकल कोई भी पंडित ठीक से कार्य नहीं करे, हम निंदा नहीं कर रहे। बड़ी बड़ी भागवत हमने देखी, 1008 पंडित बैठे हैं, 5 पूरा करके नहीं दे रहे। 108 पंडित बैठे हैं, घंटा 2 घंटा दक्षिणा ले जाने जाए। आज हमारो समाज तेजहीन है, आज ब्राह्मण लोगों में तेज नहीं है। क्यों? बेईमानी। ग्रह के लिए तुम जाप दयाओ पंडित, तुमको सब पैसा रख लेंगे, कोई ढंग से जाप नहीं करे। और वाव से बढ़ जाए कि शायद उस ग्रहण को शांत करने वालों कृष्ण नाम है। कोई राहु चढ़ो चाहे केतु चढ़ो, बैठ के दिन रात अखंड कीर्तन करो। शास्त्र की बात है। सुनो, जितने भी ग्रह हैं यही सब सीखने की बात है। या ये बजरंग ने लिखे हो कि हरिदासन के निकट नावट प्रेत हम लोग नहीं पूजे हैं। क्यों? जाना कि आजकल सब न मंत्र शुद्ध रहो, न व्यक्ति शुद्ध रहे। स्वयं बैठ करके भगवान नाम करो। सप्त दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बालक ग्रहाश्चर्य, जितने भी हैं ग्रह वे सब सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर नामक ग्रहण भीरवः। अनन्यता है कि भगवान को नाम लो, क्या चक्कर में पड़े हो, ये सब ग्रह में भाग जाएंगे। गांठ बांध लो, झट के करो कीर्तन। जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री श्यामा नयन योजन, जय श्री राधे नयन योजन, जय बरसानो जय बरमन, जय बरमन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय श्री राधे जय नंदनंदन। तो ये भाई नाम की महिमा सब भैया समझते जाओ, यही सीखने की बात है। भागवत कथा में यही सीखने की बात है। जो गोपी जन कर रही है वही हम लोग भी कर रहे हैं। गोपी जन ने या प्रकार की कृष्ण की शांति और अरिष्टन की कृष्ण के नाम से की हो। फिर मैया आई, स्तन पिलायो, तब तक नंद वगैरह आ गए,
बड़े आश्चर्य भये, वाके देह को जलायो, बड़ी सुगंधी हुई क्योंकि भगवान के द्वारा वाको भयो। अंत बोले जब मारवे गई पूतना और वो परम पद पा गई तो भगवान श्याम सुंदर की प्रेम से पूजा करेगा क्यों न। जिन महिला ने दूध पिलाया ब्रह्म मोह में वो क्यों न प्रभु को पावेंगी, जो गैया हैं क्यों न पावेंगी। जो या चरित्र सुने वो गोविंद में प्रेम पावे। एक यहां सीखने की और छोटी सी बात है, गर्ग संहिता में लिखे है कि भले परम भक्त से सुताई वामनो हरि मनोरथ स्तुते भूयान मनस्य के वरदो। ये बलि राजा की जब हमने सुनाई तुमको कल रखा एक रत्नमाला नाम की लड़की ही, का नाम हो रत्नमाला। जब वो छोटे से आए वामन भगवान खुटमुट करते करते तो बोले ऐसो तो लड़का हमारी गोद में खेले तो कैसो अच्छो है, मैं दूध पिलाती है, ऐसे छोटो लड़का हमारे गोगो पिए बात कर है। लेकिन जब उनने सब जमीन छीन ली राजा बने की तो वो कह रही है अरे ऐसे छोड़ा दे दूध क्या पावे जहर है। तो प्रभु बोले इसे दोनों बात पूरी होंगी, दूधों पिलावेगी जहर देगी। तो ये कथा अर्थ क्या निकलो, यादृशी भावना यस्य, जाति जैसी भावना वैसी सिद्धि हो। अर्थात हम लोग उनको सदा पवित्र भावना करना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए। स्त्री की तरह आपस में चेचे में जैसे करती है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। वो उसे पूछना ही बनना पड़ेगा राग द्वेष को। कितनों कथा सुनो और कितनों सप्ताह सुनो, ये मन की संकल्प जो वस्तु है या तो शुद्ध रखो, प्रेम में रखो हृदय को। थोड़ी बातों में खींचोगे दीजोगे तो ऐसे नहीं, पूतना ही वाली बात है, सदा प्रसन्न हो। ये आपकी शिक्षा मिला है पूतना जी की। जैसा संकल्प करोगे, थोड़ा भी हम इनसे चिढ़ रहे हैं, अशुभ सोच रहे हैं तो अशुभ ही मिलेगा। संकल्प अच्छा रखो, वहीं तक रखो कि सबन को दूध पिलाओ, सबन को मंगल चाहो। बाकी आगे जो चिड़ वालो संकल्प है वो मत रखो, नहीं तो कहां तुम यशोदा जी बनवे जा रही हो, वात्सल्य भाव की जन्नी बनती और कहां बन गई थोड़े से अमरशील सहनशील बनो। विंध्यावली जी नहीं बनी, उन्होंने ठीक है रह गए रह जान दो, इन्हीं की सामग्री थी। विंध्यावली जी पूजी मानी गई और ये चिड़ गई। चिड़ वाली जो स्त्री में आदत हो है, ये पूतना ही है, ये चिड़ है देख बात पर। ये स्त्री नहीं तो पूतना समझो दोनों। ये शिक्षा आपसे मिला है। 7वें अध्याय में कह रहे हैं, राजा बोले महाराज कन्हैया जी की लीला आओ सुनाओ। बोले आपके सुनवे तो का हो, बोले है तो सुनने में छोटी छोटी सी बात, लेकिन आरती संसार से प्रेम हट जाए, तृष्णा हट जाए। बोले अच्छा सुनो, एक बार की बात है, 2 महीना 20 दिन के है श्याम सुंदर। बच्चा करवट बदलना सीखे, पहले तो बड़े धीरे धीरे सब बात सीखे बच्चा। पहले पढ़ो ही जाएगो, फिर करवट लेनो सीखेगो, फिर धीरे धीरे उठनो बैठनो सीखेगो, फिर धीरे धीरे ठाड़ो हो सीखेगो। प्रभु भी यही कर रहे हैं, अब तक करवटें नहीं ले सकते बेचारे, यही पड़े रहते। बोलो बाल कृष्ण लाल। अब आज कन्हैया ने करवट ली तो यशोदा मैया बोले वाह, अभी कृष्ण करवट लेने लगे। ठीक, तो बड़ो उत्सव कियो, मंगाए करके तमाम बहुत सी सामग्री उनके जन्म के नक्षत्र के योग पर अपने गाला को नहवाए हो और वाको सुवा दियो। ठाकुर जी को भी नीरा, बच्चा बहुत सो गए, छोटो जो हो ना, हाथ पांव बहुत चलावे, मेहनत बहुत करे, थक जाए झट सो जाए, और 2 ही काम रहे। दूध पीते हुए लगे हाथ पांव फेंके, जनादन मेहनत करके और फिर झट सो जाए, और कोई काम नहीं। बस खाए वो और मेहनत करो और सो जाते, और जाने नहीं का ऊपर। यदि श्याम सुंदर हैं उनको सुवा दियो
और यशोदा रानी घर में आई भाई जो ही पास पड़ोसिन की उनको सम्मान करने लगी। इधर थोड़ी देर में उनकी नींद खुली श्याम सुंदर की और बच्चा काट करे मैया को बुलावे के लिए आपके पास टेलीफोन समझ लो या तार समझ लो या चिट्ठी यही है, बस क्या करने लग जाए वो सो तार आएगा एकदम मैया दौड़ेगी, हाँ छोरा उठ जाओ दौड़ो दौड़ो दौड़ो, बस यही है आपके पास टेलीफोन। जैसे हम लोग नंबर घुमावे, हाँ फलाना नंबर, हेलो, हाँ बोलते हैं, बोले हाँ बोलते हैं, वैसे बच्चा है बोले क्या किया, हेलो, झट मैया आ गई दौड़ के, ये टेलीफोन है बच्चा को। अब एक कन्हैया जी भी रोए यशोदा मैया के लिए, क्या कियो। अब मैया नहीं सुन पाई क्योंकि बहुत सी आई हुई मोहल्ले खुला की, काल को चुंदरी दे रही है, काल को कुछ दे रही है। अब बालक तो रोयो करे, तो बोले क्यों रो रहे थे श्याम सुंदर, बोले स्तनार्थी थे, स्तन चाह रहे यशोदा रानी को स्तन मिले। जब नहीं आई तो श्याम सुंदर ने हाथ पांव पटकना शुरू कर दिया। बालक में एक आदत हो, हाथ पांव नहीं हो मारे वो पटके दो, और पांव आओ यूं पटक्यो कि ऊपर छकड़ा हो, छकड़ा में आया करके एक असुर छकट में घुस गए हो, आविष्ट हो गए हो, मतलब तो वास को देख करके भगवान ने कहा कि एक लात मारी बढ़ाए करके, लात जो है बढ़तो चलो को ऊपर छटका घनों ऊपर, छोटे से श्याम सुंदर 2 महीने के बताओ, जो 3 महीने के हैं, इतने इतने तो चरण हैं, लेकिन बाद चरण में से बड़ो लंबो चरण निकलो और जाके एक लात मारे हो, छकड़ा उल्टे का सर प्रवाल मृत अंग्रियतम, छोटे छोटे से मूंगा जैसे पांव, नींद लाल लाल। और उतने में यशोदा जी वगैरह आ गई, बोले अरे छकड़ा उल्ट गए, तो छोरा वहां खेल रहे गोपन के, अरे बोलने कही झगड़ा यशोदा मैया बाबा ऐसे नहीं उल्टे है, ये जो पलना में कृष्ण है याई के यानी पांव से पांव बढ़ा करके बाबा ऐसे पांव बढ़ाओ कि छकड़ा में मारे हो, छकड़ा उठेगा। सब सुनकर के बोले बाल भजने भावड़े छोटे से तो छोड़ा है या छकड़ा इतने ऊपर है, फटकारे में लग गए। वो बहुत कह रहे हैं कि नहीं बाबा हमने देखो न ते श्रद्धा दे गोपाल बाल भाषा, और उन्हें फटकार सांझ बोल रहे फटकार और मिल रही बेचारे। तो बात यह हिरणाक्ष को यावती शिक्षा मिले, हिरणाक्ष को पुत्र हो उत्कच, उत्कच नाम हो, तो वो एक बार लोमश ऋषि के आश्रम में गए हो और वहां हरे वृक्षण को तोड़वे लग गए, तो उन्हें कही जा शाप दे दियो, फिर क्षमा मांगे तो बोले भगवान के चरण से मुक्ति होगी। जब ही कहें कि हरे वृक्ष नहीं काटना चाहिए, हरे वृक्ष काटोगे तो असुर ही बनोगे। करोड़ों ब्राह्मण व हत्या से ज्यादा पाप है वृंदावन ब्रज की लता तोड़ो, कोटि गाय बामन हत शाखा और तोरत हरि विदुख धनजन वृंदावन के। ये भगवान के आते कष्ट हो तो इनका क्यों जाए, सब ब्रज में जो है सब कटते जा रहे हैं, लोग जाने नहीं। स्तन पिलाया यशोदा जी ने, आशीर्वाद किए ब्राह्मण ने, ब्राह्मण के आशीर्वाद झूठे नहीं हो। और एक बार यशोदा रानी अब गोद में बच्चा कृष्ण को लेकर के खिला रही हैं, ऐसे से अपने गालन पे वाके हाथ फेर रही कि इतनी देर में छोरा बड़ो बोझ भरो, कृष्ण के छोटो तो है, इतने बोझ भरे हो कि हाथ भर गए, पांव भर गए और जमीन पर रख गई। बोली कहा लो यशोदा जी कह रही, भगवान समझ रहे हैं कि तृणावर्त आ रहे हैं और हमको उड़ावे तो हमारे साथ मैया उड़ जाएगी, यानी मैया को तो टिकट काटो ना, तूने बोझ